प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1 से 3, 6 और 8 से 9। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राग के बदले उन्हें माला पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल और निराशा के बदले स्तुति गान प्रदान करूं। तुम लोग कहलाओगे प्रभु के पुरोहित, तुम्हारा नाम रखा जाएगा हमारे ईश्वर के सेवक। मैं ईमानदारी से उनको पुरस्कार दूंगा और उसके लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। उसका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उसकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 15 तक। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे ये संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान बिहारी के समय तक सीमोन इस्करियोती के पुत्र जूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बांधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वे सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है
उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं है। वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, किंतु सबके सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसीलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे वैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, हम आज प्रभु के अंतिम भोजन, शिष्यों के साथ अंतिम भोजन और परम प्रसाद की स्थापना और प्रभु द्वारा दिए गए नए आदेश का स्मरण करते हैं। इस संदर्भ में पवित्र कलीसिया हमारे सामने 3 पाठ रखी है। पहला पाठ हमने निर्गमन ग्रंथ से सुना है। ये यहूदियों के पास का भोजन का विवरण है। आज के दिन सच में वह दिन यहूदी इस हफ्ते मनाते हैं। इस महीने के मैंने अंग्रेजी महीने के 5 तारीख से 13 तारीख तक यहूदी पास्का पर्व मनाते हैं। यहूदियों के लिए पास्का पर्व एक सप्ताह का पर्व है। और इस आदेश पर जो आज के प्रथम पाठ में हम सुनेंगे, इस पर निर्भर है। और इसमें एक विशेष है, वो पास्का भोजन, उसको सेदर बोलते यहूदी। और ये भोजन एक यादगारी में किया जाता है। उनकी दासता से, गुलामी से उनकी मुक्ति का, आज़ादी प्राप्त करने का यादगारी में, मिस्र देश से प्रज्ञात देश की ओर उनके प्रयाण के यादगारी में मनाया जाता है। प्रभु परमेश्वर ने उनको ये आदेश दिया था। यहूदी इस पास्का पर्व, इसका पास्का पर्व करते हैं कि पासओवर, मैंने इस तरह से उस तरफ पार करने का, गुलामी से आज़ादी की ओर पार करने का, बंधन से मुक्ति की ओर पार करने का, मिस्र से प्रज्ञात देश की ओर पार करने का स्मृति में लोग मनाते हैं। इस त्यौहार में 2 विशेष त्यौहार मिले जुले हैं, क्योंकि हर एक जाति, अधिक धर्म में कई प्रकार के ऐसे त्यौहार हैं विशेष अवसर पर। एक तो हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, जैसे हमारे देश में नवखानी या ओणम या पोंगल, दीपावली इत्यादि इत्यादि। हर एक प्रदेश में अपनी अपनी विशेषता के अनुसार, जलवायु के अनुसार नया फसल का डेट भी बदलता रहता है और उसके अनुसार त्यौहार भी मनाया जाता है। यहूदियों में ये त्यौहार 2 त्योहारों को जोड़कर होता है। एक तो है जो कृषि प्रधान त्यौहार है, उसको है नया फसल का त्यौहार, जो नया फसल से खाना बनाया जाता है उसको खाने का वो त्यौहार मनाया जाता है। यहूदी उसको मासूत कहते हैं, माने बेखमीर रोटी का त्यौहार। ये लोग एक हफ्ता बेखमीर रोटी खाते हैं, नयापन का ये प्रतीक है बेखमीर रोटी। और इस साल 5 तारीख से यहूदी 13 तारीख तक बेखमीर रोटी खाते हैं, क्योंकि उनका त्यौहार इस समय आ गया है। यहूदी इस त्यौहार को मिस्र देश से प्रज्ञात देश की ओर उनकी मुक्ति का, आज़ादी का यादगारी में ये त्यौहार मनाते हैं।
और किस तरह मनाना है, तो यहूदियों को यह आदेश दिया गया। 15 साल पहले यरूशलेम में जब बाइबल का रिन्यूअल प्रोग्राम मैं कर रखा था, उस समय यहूदियों के परिवार से जुड़े ये त्यौहार में भाग लेने का अवसर मिला था। और ये लोग आज भी ये त्यौहार मनाते हैं, यदि भी उनका मंदिर नहीं है, परंतु ये अपने घर में ये त्यौहार मनाते हैं। सामूहिक रूप से भी मिलजुल कर भी ये लोग ये त्यौहार मनाते हैं। और बच्चों को सोचे, बच्चे पूछेंगे इसका सब मतलब है, सब पूरी परंपरा बता सकते हैं वैसा। और आज भी यहूदी उस दिन का याद करते हैं, ये त्यौहार मनाते हुए। यीशु ने इस त्यौहार को विशेष रूप से चुना। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते कि पास्का पर्व की पूर्व दिन था, माने वो पास्का जो मेमने का बलिदान यहूदी परंपरा के अनुसार आजकल कभी भी ये लोग करते अपनी सुविधा के अनुसार ये 7 दिन के अंदर। और यीशु के समय एक विशेष रूप से ये मेमना चढ़ाए जाते थे मंदिर में, उसको बलिदान चढ़ाए जाते हैं। और उस दिन के पूर्व संध्या में यीशु ने इस अंतिम भोजन के रूप में ये पास्का त्यौहार मनाना चाहा। आज के सुसमाचार में बताते हैं कि यीशु ने इस समझ लिया कि उनका समय पूरा होने वाला है। समय पूरा होने करते हैं कि उनको अपने मिशन पूरा करने का समय आ गया। क्रूस पर उनको रक्त बहा कर अपने मिशन को पूरा करना है, वो समय, वो घड़ी आ गई। इसलिए यीशु ने सोचा अपने शिष्यों के साथ इस अंतिम भोजन करे और इसलिए उनको बुलाया था। और जोखन कहते हैं कि यीशु ने अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। और ये प्रभु ने आज ये प्रमाण देने के लिए इस दिन को चुना और इसके द्वारा प्रभु ने बहुत कुछ बदल दिया। पास्का यहूदियों के लिए एक पवित्र स्मृति है, उनकी आज़ादी की स्मृति, गुलामी से आज़ाद होने की वो स्मृति का दिवस है। प्रभु यीशु ने उसको बदल के अभी मानव जाति की आज़ादी का दिन के रूप में बदल देते हैं। अब प्रभु ने ऐसा आज करके हमारे लिए, प्रभु ने इसीलिए इस दिन को चुना था। और अपने प्रेम का सबसे बड़ा निशान है परम प्रसाद की स्थापना, यूक्रिस्ट प्रभु की यादगारी में करने के लिए प्रभु ने हमें आदेश भी दिया था। यूक्रिस्ट के बारे में हम सबसे पहले आज के दूसरे पाठ से कुरिन्थियों के नाम पर उसके पत्र से पढ़ेंगे। पौलुस हमसे बताते हैं कि ये यूक्रिस्ट का समारोह जो हम लोग मनाते हैं उसका स्रोत क्या है। उसका स्रोत है प्रभु यीशु। पौलुस कहते मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी एक बताया कि जिस रात यीशु पकड़वाए गए उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा ये मेरा शरीर है। यूक्रिस्ट का समारोह का स्रोत प्रभु यीशु है और उसका उद्देश्य पौलुस कहते हैं उसका उद्देश्य है कि मेरी स्मृति में किया करो। ये यीशु के ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है और ये रोटी मेरा शरीर है। पौलुस कहते हैं कि हम प्रभु के आने तक इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते हैं और ये प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यूक्रिस्टी का प्रधान उद्देश्य हम प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के त्योहार मनाते हुए उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। एक ही यूक्रिस्ट का उद्देश्य। प्रभु यीशु ने इस यूक्रिस्टी की स्थापना यहूदियों के त्योहार को प्रभु यीशु ने अभी हमारे लिए नया व्यवस्थान के त्योहार में बदल दिया। मिस्र देश के बंधन से मुक्ति का त्योहार को प्रभु ने अभी पापों के बंधन से, बुराई के बंधनों से मानव की रक्षा की जो बलिदान है प्रभु की, उस बलिदान की स्मृति में बदल दिया। प्रभु यीशु ने हमें नई शिक्षा दी किस तरह से हम इस बलिदान को मनाएंगे। और ये रोटी अभी यीशु के शरीर में बदल गया
और ये प्याला जो हम लेते हैं वो यीशु के रक्त में बदल गया। जो शरीर हमारे लिए क्रूस पर तोड़ा जाएंगे, जो रक्त हमारे लिए क्रूस पर बगाए जाएंगे, उसको हमें प्रभु ने इस यूक्रिस्ती के रूप में प्रदान करके ये नया व्यवस्थान शुरू किया। यहूदियों का व्यवस्थान सिनाई पर्वत पर हुआ था, वो जानवर के रक्त के बलिदान से और उनके रक्त छिड़कने से शुरू हुआ था। ये नया व्यवस्थान जो न्यू टेस्टामेंट, न्यू एग्रीमेंट, ईश्वर के साथ हम लोगों का ये एक प्रकार का संधि है, समझौता है, कमिटमेंट है, और यीशु के पवित्र रक्त से शुरू हुआ। प्रभु यीशु ने इसलिए इस दिन को चुना और इसको पवित्र किया, और हमारे लिए सदा के लिए ये यूक्रिस्ट की स्थापना करके प्रभु ने हमें इसको कैसे मनाना है वो भी सिखाया। जो उनके सुसमाचार में यूक्रिस्ट की स्थापना के बारे में हम पढ़ते नहीं, जोगन देते नहीं है। यीशु ने रोटी लेकर ये मेरा शरीर है, या दाखरस से भरा कटोरा लेकर ये मेरा रक्त है, ये बात जो उनके सुसमाचार में हमें नहीं मिलता है। हमें तीनों सुसमाचार में ये बात मिलते हैं। जो उनका सुसमाचार 6 में रोटी के चमत्कार के बाद प्रभु ने यूक्रिस्ट के बारे में, अपने शरीर रक्त के बारे में हमें बताते हैं, क्योंकि जोगन ने उसको उस संदर्भ में रखा। पर आज जोगन हमें बताते किस तरह हम इस यूक्रिस्ट को मनाए। जोगन ने कहा यीशु अंतिम ब्यालू के पहले शिष्यों को बुलाकर उनका पैर धोया। आप प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। यीशु ने उस प्यार का नमूने के रूप में अपने शिष्यों का पैर धोया। उस जमाने में किसी का पैर धोने का काम गुलाम का काम था, लोग गुलामी में बेचे जाते थे। आजकल तो ऐसे गुलामी नहीं है, परंतु उस जमाने में था। आज एक गुलाम लोगों का काम है मालिक का पैर धोना इत्यादि। यीशु ने शिष्यों का पैर धोकर कहा मैं तुम्हारे गुरु है, फिर भी मैंने ऐसे करके तुम्हें सिखाया है। यूक्रिस्ट को मनाने और उस समारोह में भाग लेने के लिए प्रभु ने कहा हमें ऐसा मनोभाव चाहिए जिसको प्रभु ने हमारे सामने रखा है। सेवा करने के लिए हमें जिस ऊर्जा, जिस प्रेरणा की जरूरत है, यूक्रिस्ट हमें देते, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को हमें प्रदान किया। पौलुस भी इसके बारे में कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं, आपसी प्रेम के बिना ये यूक्रिस्ट मनाना में कोई फर्क नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, वो केवल कर्मकांड ही रह जाता है। परंतु यहाँ हम सेवा के मनोभाव है। प्रभु यीशु ने कहा मैं इसलिए नहीं आया सेवा करवाने के लिए नहीं आया, मैं आया सेवा करने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए आया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते कि इस महान जो नमूना प्रभु ने दिया है। दूसरी एक बात है, आज प्रभु ने पैर धोया, 12 शिष्यों का पैर धोया, उनमें एक जुदास भी है। प्रभु खूब जानते हैं कि जुदास उनके साथ विश्वासघात करने वाला है। प्रभु खूब जानते हैं पेतरुस आज यीशु का तिरस्कार करने वाला है, फिर भी प्रभु ने कोई भेदभाव नहीं दिखाया, सबों का पैर धोया और सबों को अपना प्यार दर्शाया। ईश्वर कोई पक्षपात नहीं करते। प्रभु ने एक ही बात पहले भी कहा है, तुम्हारा पिता सबों पर अपने बारिश प्रदान करता है, अपने सूरज उगाता है, सबों को प्रकाश देता है। ईश्वर सबों को समान रूप से प्यार करता है। जैसे उड़ाव पुत्र का पिता उस उड़ाव पुत्र के प्रति अपना प्रेम दिल में बनाए रखा था, आप पुत्र की वापसी की प्रतीक्षा करता था। हमारा ईश्वर भी ऐसा है। हम जितने भी निष्ठुर पापी, जितने भी बेकार हो जाए तो भी ईश्वर में प्यार करते। वापस आ, पश्चाताप करो, प्रभु से जुड़ जाओ, ईश्वर से जुड़ जाओ। प्रभु यही चाहते, कोई किसी का भी विनाश नहीं चाहता, सब जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु भी यही चाहते हैं। आज यीशु ने दर्शाया जुदास का भी पैर धोकर, जुदास को बार बार अवसर देते हैं कि वो पश्चाताप करे।
ईश्वर भी हमें ये वरदान देते हैं। आज प्रभु ने अपने शरीर और रक्त का ये संस्कार स्थापित करके हमें अवसर दिया है कि प्रभु से हम जुड़ जाए। जो उनके सुसमाचार अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। और जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। परम प्रसाद ग्रहण करके हम और यीशु एक हो जाते हैं। जैसे प्रभु ने आदम बाबा के बारे में बताया था कि वो एक शरीर हो जाएगा, हमारा भी यही है। प्रभु को ग्रहण करके हम प्रभु के शरीर में बदल जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं। इसके लिए हमारा सहयोग चाहिए। हम प्रभु से जुड़ जाते हैं, हमें पवित्र बनने का प्रभु का दान है। हम प्रभु के शरीर से जुड़ जाते हैं, एक शरीर हो जाते हैं। जो पवित्रता प्रभु हमें प्रदान करते हैं वो पवित्रता का स्रोत है परम प्रसाद ये यूक्रिस्ट जो हम मनाते हैं। यहूदियों को उनका ये पास्का त्योहार साल में एक और मनाने का अवसर था। यूक्रिस्ट हमें हर दिन मनाने का अवसर प्रभु ने दिया है। पास्का एक प्रकार के यहूदियों के लिए यूक्रिस्ट के धन्यवाद का अवसर है। प्रभु के महा कृपाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए यहूदी पास्का त्यौहार मनाते थे। हमें प्रभु ने अवसर दिया हर दिन यूक्रिस्ट मनाने का। और बहुत ऐसे विश्वासी हर दिन यूक्रिस्ट में भाग लेने के लिए जाते हैं गिरजाघर में। हर विशेष करके रविवार के दिन वो प्रभु का दिन है। उस दिन इस यूक्रिस्ट में भाग लेना और उसको मनाना और इसके अनुसार ये यूक्रिस्ट का जीवन बिताना, अपने जीवन को बदल देना, पवित्र कर देना, सेवा में बदल देना। बिना सेवा का, बिना प्रेम का यूक्रिस्ट मनाने में कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये यीशु का दुख भोग और उनका पुनरुत्थान का ये त्यौहार है। आइए हम प्रार्थना करें आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें इतना प्रेम किया और हमें हमारे लिए अपने आप को अर्पित कर दिया, पूर्ण रूप से हमारे लिए अर्पित कर दिया। और हमें इस रोटी और इस रक्त के रूप में, इस साक्रामेंट्स के रूप में हमें क्रूस के उनके मृत्यु, उनका वो पवित्र रक्त जो वहाँ पर बगाया गया है और उस शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया है उसको हमें उपलब्ध करवाते हैं और उसे हमें जोड़ देते हैं। पवित्र बनने के लिए इससे बड़ा स्रोत नहीं है। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस मगान कृपा के लिए। हर दिन हम यूक्रिस्ट में भक्ति से भाग ले और हम उसको हमारे जीवन का आधार बनाए। ये पवित्रता का स्रोत है यार। हमें तू पवित्र कर प्रभु। हर दिन ये अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं और यूक्रिस्ट को पर योग्यता से मनाने में तू हमें आत्मा का अभिषेक दे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी